जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है। इससे ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि बच चुका है। सारे देश में कोरोना वायरस जो है कि फैला हुआ है और ये हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फैला है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ की ये कोरोना वायरस से वो राज्य भी मतलब कि बचे हैं। और जैसा कि हम आप जान ही रहे हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द या नाक बह रहा हो या गले में खराश हो, तो ये सब भी कोरोना वायरस के लक्षण है। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर सर्दी, खांसी, बुखार हो तो कोरोना वायरस ही होंगे। ये तो एक वायरल फीवर भी हो सकता है। लेकिन हम जानेंगे आज कि कोरोना वायरस जो इतनी मतलब कि इस टाइप का ये बीमारी है कि इसका कोई भी इलाज अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसका अभी तक इस वायरस के बारे में पहले किसी को जानकारी नहीं थी और पहले से किसी को भी जानकारी नहीं है। ना ही इसकी किसी ने स्टडी की है, ना ही इसकी कोई वैक्सीन डेवलप हुई है अभी तक, ना ही इसकी दवाई। अगर कोई दवाई की बात आपसे कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि इसकी दवाई अभी कोई नहीं निकली है और इसकी जो जांच है ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। ये जो अगर कोरोना वायरस से बचना है तो हमें अपने शरीर का इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना होगा। जाहिर सी बात है, हमारे इंडिया में आज 7-8 लाख कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो होता है एक मरने वालों की संख्या बहुत कम है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तो अधिकतर युवा भी बीमार पड़ रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ के लोग इम्यूनिटी पावर जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मरने वालों की संख्या बहुत कम है। हम बात करेंगे कोरोना वायरस से बचा कैसे जाए। इससे हम ऐसा क्या करें कि कोरोना वायरस मेरे आसपास भी ना रहे। इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। जैसे कि अगर आप मार्केट जाते हैं, अगर आप बाज़ार जाते हैं, तो वहाँ पे आप सबसे पहले तो अपने फेस को कवर करें, अपने नोज़ को आप कवर करें, अपने फेस को कवर करके ही जाए, ऐसे ना जाए। क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो जानलेवा बीमारी है। अगर आपके फैमिली में किसी को अगर ये बीमारी भगवान न करे हो अगर होती है तो वो पूरा परिवार उससे तबाह हो सकता है। ये इस टाइप की बीमारी है। आप बाहर जाते हैं तो आप आने के साथ सबसे पहले आप अपने हाथों को अच्छे से धोएं। सैनिटाइज़र नहीं भी है तो साबुन से आप हाथों को अच्छे से धोएं। कुछ भी सामान अगर आप मार्केट से लाते हैं तो उसको आप लाने के बाद तुरंत में उसको ये नहीं कि धो लिए, इस टाइप से कुछ नहीं करना, क्योंकि वायरस जो होता है किसी भी चीज़ में कुछ देरों तक अगर है भी तो जमा रहता है। आपको उन चीज़ों को रख देना है, कुछ देरों के लिए छोड़ देना है। कुछ टाइम के बाद वो आपको मतलब 1-2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद कुछ सब्जी ही अगर आप लाते हैं या कोई भी सामान लाते हैं जो कि धोने के लायक हो तो उसको आप रख दीजिए 2-3 घंटे। उसके बाद आप उसको धो के अच्छे से रख लीजिए, पोंछ के सब्जी वगैरह। और सबसे बड़ी बात है कि आप जितना ज़्यादा हो, जितना ये इस बीमारी की कोई इलाज तो है नहीं, इसका बस एक ही इलाज है कि आप परहेज़ करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप घर से बाहर जाने से आप बचें। अपने दोस्त, साथी, किसी से मिलने से बचें। अगर कोई आपके घर में अगर आ भी जाता है तो आप प्लीज़ उनको बहुत ही प्यार से उनको मना करें। और किसी से हाथ वगैरह मिलाना बिल्कुल भी ये सही नहीं है। अभी आप हो सके तो आप उनको हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार कहें, प्रणाम कहें। आप जो आपकी उम्र में जो जैसे उनको उस टाइप से आप रिस्पेक्ट दें, सभी लोगों को प्यार दें। और आप जितना हो सके आप अपनी सुरक्षा खुद से कर सकते हैं। आपकी सुरक्षा कोई और नहीं करने वाला है, आप अपनी सुरक्षा खुद से कर सकते हैं और अपने परिवार को, अपने देश को और सारे विश्व को भी आप बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारे इंडिया में आज इतना ज़्यादा संख्या बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं इसके लिए हम आप ही जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग सुरक्षा बरतें, अगर हम लोग सावधानियां बरतें और अच्छे से रहें तो ये कभी भी 7-8 लाख आंकड़े नहीं पहुंचते। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। हम चाहेंगे तो इसे रोक सकते हैं, इस बीमारी से हम खुद लड़ सकते हैं। दूसरी बात ये है क्या, अगर इस बीमारी से लड़ने के लिए आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप गर्म पानी जो होती है आप पीते रहे, या नॉर्मल वाटर ही आप हमेशा पानी जो होता है आप पीते रहें। इससे शरीर की नमी भी बनी रहती है। और ये तो हम लोगों को